फ़ोटोशॉप में आज हम ये समझेंगे कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और किन फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, ताकि हम उन इफ़ेक्ट्स को और उन सभी एक्टिविटीज़ को दोबारा से यूज़ में ला पाएँ जो हमने फ़ोटोशॉप में काम करते वक्त अप्लाई की थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ लेयर्स कितनी हैं। यहाँ पर बॉटम राइट में आप देख रहे हैं कि लेयर्स का जो पैनल है वो कोलैप्स्ड है। इस पैनल के साथ साथ आप किसी भी पैनल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उस पर डबल क्लिक करके। आपको जो लेफ़्ट क्लिक है वो डबल टाइम करना है, यानी कि 2 बार करना है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे पास ये जो पैनल है लेयर्स का वो दिखना शुरू हो जाता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड नाम से एक लेयर है जो कि सबसे पहली लेयर है, जिस पर यहाँ पर लॉक जिस पर राइट साइड में एक लॉक विजिबल है। मैं इसे अनलॉक करने के लिए ओके करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद। मैं इसे अनलॉक करने के लिए डबल क्लिक करता हूँ एंड ओके करता हूँ। अब मैं इस लेयर को कुछ इफ़ेक्ट्स देता हूँ ताकि मैं इसे दोबारा से यूज़ में ला सकूँ सेव करने के बाद। मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट पैनल पे जाकर नॉइस नाम से एक नॉइस ऐड कर देता हूँ, ओके करूँगा। लेयर का पैनल मैक्सिमाइज होने के बाद अब हम यहाँ पर चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में हम इस लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ मैं। डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं बैकग्राउंड की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। इसके अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड जो कि यहाँ पर राइट साइड में लॉक विजिबल है, इस लॉक को अनलॉक करने के लिए या इस लॉक के आइकन को हटाने के लिए मैं इस लेयर पर डबल क्लिक करता हूँ लेफ्ट एंड देन ओके। देन आप बैकग्राउंड कॉपी के इस लेयर पर मैं कुछ इफ़ेक्ट्स डालता हूँ। इस इफ़ेक्ट्स को डालने के लिए मैं फ़िल्टर के पैनल पर जाकर यहाँ पर पिक्सेलेट नाम से क्रिस्टलाइज नाम से यहाँ पर एक इफ़ेक्ट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं ग्रेटेस्ट क्रिस्टलाइज का। इसके बाद अगर आप इस लेयर को हाइड करते हैं तो आप बैकग्राउंड में इस लेयर की विजिबिलिटी को देख पाएंगे जिस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं लगा हुआ। मैं इसे विजिबल करता हूँ एंड देन सेव करता हूँ। इसमें सेव करने के लिए मुझे फाइल पैनल में जाकर सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर मैं इस इमेज के इफेक्ट को दोबारा से यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर .psd फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन सेव एज। ये ज़रूर ध्यान में रहे कि आपका जो लेयर्स का चेक है वो विजिबल रहे, नहीं तो आपकी जो लेयर्स हैं वो मिस रिप्लेस हो सकती हैं। मैं यहाँ पर सेव का बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन ओके। इसके साथ साथ अब मैं इस लेयर पर दोबारा क्लिक करने के बाद इसे एक अलग फ़िल्टर देता हूँ, इसे एक अलग इफ़ेक्ट देता हूँ जिस पर मैं शार्पन के इफेक्ट को अप्लाई करूँगा और एक इफ़ेक्ट और डालते हैं इसमें। मौसिया के नाम से मैं ओके करता हूँ। देन आप यहाँ पर ये इफेक्ट दे सकते हैं। इस इफ़ेक्ट को मैं अलग नाम से सेव करता हूँ। यहाँ पर सेव एज करने के बाद इसका नाम रखता हूँ गर्ल विद राउंड ग्लासेस अंडरस्कोर इफेक्ट अंडरस्कोर मौसियाक। ये जो इफ़ेक्ट का नाम है हमने दिया है, रफली जो नाम दिया गया है इसमें, मैं इसे .psd में सेव करता हूँ ताकि मैं इसे दोबारा फ़ोटोशॉप में ओपन कर पाऊँ। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरे पास 2 फ़ोटोशॉप की फ़ाइल्स विजिबल होनी शुरू हुई हैं। इसके अंदर अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो आप इस फाइल में फ़ोटोशॉप क्रिस्टलाइज इफ़ेक्ट के साथ ओपन हुई है। और अगर मैं इसके साथ वाली इफ़ेक्ट को यानी कि साथ वाली फ़ाइल को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर मोसियक फाइल जो कि पहले से ही ओपन है, ये ओपन हो गई है हमारे पास। तो ये काम है डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव एज करना चाहते हैं। अब चलते हैं इमेज के फाइल फॉर्मेट की तरफ कि आप किन किन फॉर्मेट्स में इमेज को सेव। कि मैं अगर इस इमेज को .psd की बजाय png या jpg में करता हूँ तो हम क्या इफेक्ट देख पाते हैं। ऐसे फाइल पैनल में जाकर सेव एज के बटन पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ से png सिलेक्ट करता हूँ। png से करने के बाद मैं यहाँ पर मोसियाक _png से देन ओके। इसी की तरह मैं फाइल सेव एज में इसे jpg सेव करता हूँ .jpg _jpg मैं इसे सेव करता हूँ। आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि png जो फाइल थी हमारे पास, png में हमारे पास कोई क्वालिटी मेंटेनेंस के बारे में या इमेज की
रिलेटेड सेटिंग्स की हमारे पास ओपन नहीं हुआ था, जबकि ये डिफरेंस है PNG और JPG फाइल में सेव करने से पहले। आप यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंस ये देख सकते हैं कि PNG में जो हमने फाइल सेव की थी उसमें हमारे पास इस तरह का ऑप्शन नहीं था, क्वालिटी मेंटेन हम नहीं कर सकते इसके अंदर, क्वालिटी रिलेटेड सेटिंग्स नहीं थी PNG में, जबकि JPG में हमारे पास यहाँ पर विजिबल होनी शुरू हो गई है। आप यहाँ पर अलग अलग तरह से इमेज को सेव कर सकते हैं। अगर आप इमेज को ब्लैक एंड वाइट दिखाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस पे ट्राई करें। अगर आप ग्रे या किसी भी तरह का ऐसा इफेक्ट या कोई कस्टमाइज इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। लेकिन मैं इसकी क्वालिटी को भी यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, हाई, लो, मीडियम, मैक्सिमम। लेकिन JPG में ऑलमोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वालिटी रहती है वो 8 पिक्सल्स की रहती है। एंड आप इस एरो से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर बेस लाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं जब इसे ओके करता हूँ तो आप JPG की फ़ाइल को यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में देख पाएंगे। हमारे पास ये जो फाइल है ये JPG के नाम से, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो फाइल है ये PNG के नाम से। तो ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जबकि आप PNG की जो फाइल फॉर्मेट है, PNG का फाइल फॉर्मेट अधिक साइज़ में यानी हाई साइज़ में सेव होता है, जबकि JPG में ऐसा नहीं होता, वो कम साइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स कवर करने की कोशिश करता है। तो ये थे एक इमेज को सेव करने के कुछ ऑप्शन। ऐसे कई सारे ऑप्शंस और भी हैं जिसे हम बाकी की कुछ वीडियोस में देखेंगे। लाइन बाय लाइन आप इसे देख सकते हैं। आगे के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम फोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानेंगे।